students, now we start from question number 10 of exercise 5.1. हमें यहाँ पे pairs of angles बताने हैं. फर्स्ट हमें दे रखा है vertically opposite angle. तो vertically opposite angle का जो पेयर होगा यहाँ पे vertically opposite angle वो क्या होगा? एंगल 1 and एंगल 4. आप देखोगे ये जो है ये क्रॉस करने पे बन रहा है. ठीक है, इसका ही सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास लीनियर पेयर. जो लीनियर पेयर हम करेंगे वहाँ वो होगा, एक तो देखो आपकी ये स्ट्रेट लाइन जा रही है तो 1 and 5 हो गया जो कि इस वाले स्ट्रेट लाइन पे मिलकर बना हुआ है, और एक आपकी स्ट्रेट लाइन ये जा रही है तो इसमें क्या हो जाएगा 4 and 5. तो हमें इस क्वेश्चन में दो लीनियर पेयर दे रखे हैं और एक वर्टिकल अपोजिट एंगल दे रखा है. नेक्स्ट देखते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. एंगल 1 and 2. आपको ये बताना है द 1 and 2 आपका एग्जैक्ट एंगल है क्या. तो हमारा आंसर हो जाएगा नो, बिकॉज नो कॉमन वर्टेक्स. ये एक कॉमन वर्टेक्स पे नहीं बन रहा है. एंगल्स हैव नो कॉमन वर्टेक्स, क्योंकि जो एग्जैक्ट एंगल्स होते हैं उनमें कॉमन वर्टेक्स होता है और एक कॉमन आर्म होती है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12. एक्स वाई 55 एंड जेड. अब यहाँ पे देखो सबसे पहले x इक्वल्स टू 55 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये आपके पास में है वर्टिकली. आपको रीजंस मेंशन करने हैं. वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि हमें पता है ये क्रॉस पे बन रहा है. ठीक है, x आपके पास ये हो गया. अब अगर मैं ये कहूँ कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है. x की वैल्यू अगर 55 हम रख दें तो y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 180 इक्वल्स टू -55. सब जगह डिग्री मेंशन करना. आपने माइनस किया 10 - 5 5, 7 - 5 2 एंड 1. अब आपका जो है y जो है एंगल y इक्वल्स टू एंगल z इक्वल्स टू 125, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल. आपको रीजंस मेंशन करने हैं. सबसे पहले हमने x फाइंड आउट किया. ये 55 है तो ये 55 होगा. ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है. x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर है तो y की वैल्यू आ गई 125. y एंड z फिर से इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये आपके वापस से वर्टिकल अपोजिट एंगल है. तो इस तरह से हमारे पास सबकी वैल्यूज आ गई. इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास. Z Y X and this 25. तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो आप देखो 40 प्लस x प्लस 25 इक्वल्स टू 180. क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्या है लीनियर पेयर है. एक ही लाइन पे बनने वाले जितने भी एंगल्स होंगे उनका हमारे पास सम क्या होगा 180 होगा. प्लस कर लीजिए 65 प्लस x बराबर 180. x की वैल्यू निकाली 180 माइनस 65, माइनस कर देते हैं 10 - 5 5, 7 - 6 1 एंड 1. ये आपके पास में x की वैल्यू आ गई. ठीक है, z की जो वैल्यू होगी वो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 40. क्यों? क्योंकि ये आपके पास में क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. ये आपके पास x z की वैल्यू आ गई. अब आपको y की वैल्यू बतानी है. ठीक है, तो अगर मैं इसको ये लिखूं कि एंगल y बराबर है एंगल x प्लस 25. आप अच्छे से देखो ये एंगल और ये पूरा एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल आएगा.
तो मैंने लिखा x + 25, रीजन आपका वही हो गया सेम, वर्टिकली अपोजिट एंगल। स्पेलिंग्स पूरी लिखना आप लोग यहाँ पे। ये हो गया y, x की वैल्यू हमने रख दी 115 एंड ये हो गया 25। वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, 5 and 5 10, 2 3 and 4 140 डिग्री आपके पास में इसका आंसर आ गया। 1 by 1 स्टेप हमें आगे फॉरवर्ड होना है, फॉरवर्ड करना है एंड देन हमें एक एक चीज की वैल्यूज निकालते जाएंगे और वो वैल्यू आपके नेक्स्ट में यूज आएगी, बिना उसके आप सॉल्व नहीं कर सकते हो कंप्लीट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, फिलअप्स एंड फिलअप्स में मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन से ही रीड आउट कर रही हूँ, केवल हम यहाँ पे आंसर्स मेंशन करेंगे। P C D E and F हमारे पास 6 है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, अगर कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो उनका सम क्या होगा 90 डिग्री। नेक्स्ट है, इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री में हम कितना पढ़ते हैं 180। नेक्स्ट है, टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर आर, अगर एक लीनियर पेयर आ रहा है तो वो साथ ही साथ क्या होंगे, वो सप्लीमेंट्री भी होंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री में भी 180 आता है और लीनियर में भी 180 आता है। इफ टू एग्जैक्ट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म ए लीनियर पेयर, अगर वो एग्जैक्ट से सप्लीमेंट्री बना रहे हैं तो वो क्या होंगे, लीनियर पेयर होंगे। नेक्स्ट है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, अगर टू लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है तो जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होंगे। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर acute angles then the other pair of vertical opposite angles are obtuse angle। ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको अभी। सपोज करो एक डायग्राम दे रखा है और इसमें ये एंगल बन रहा है, आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बन रहा है, इसका जो ये पेयर है ये तो क्या है एक्यूट है, तो जो ये वाला जो बन रहा है ये ऑब्ट्यूस होगा या नहीं होगा। नेचुरल सी बात है, अगर मैं आपको एक लाइन की, अगर हम लीनियर पेयर की बात करें, ये एक्यूट है, ठीक है, अगर मैं किसी एक्यूट एंगल को 180 में से जो लीनियर पेयर होता है उसको माइनस करूंगी, ठीक है, तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो ऑब्ट्यूस होगा। ये ऑब्ट्यूस है तो ये भी ऑब्ट्यूस होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। Next and last question in this exercise 14. A, B, O, C, D and E, हमें इसमें एंगल्स के नेम बताने हैं। फर्स्ट है ऑब्ट्यूस वर्टिकल अपोजिट एंगल, ऑब्ट्यूस वाला वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ऑब्ट्यूस वर्टिकल अपोजिट एंगल आपका ये वाला हो गया, वर्टिकल अपोजिट है और ऑब्ट्यूस यानी जो बड़ा वाला है, तो क्या हो जाएगा एंगल AOD एंड एंगल BOC। सेकेंड क्वेश्चन वो हमसे कह रहा है एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी जिनकी है ना एक कॉमन पॉइंट हो, एक कॉमन आर्म हो और साथ में उनका 90 डिग्री बने। तो देखो ये जो एंगल है दिस एंड दिस, ये 90 डिग्री का बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, इसको है ना OA ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक आपकी साइड कॉमन आ रही है, कॉमन वर्टेक्स आ रहा है और उसके दोनों तरफ साइड आ रही है, तो ये एग्जैक्टली हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा AOE एंड BOA। नेक्स्ट देखिए इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, आप लाइन देखिए BOD में सप्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं, OE इसको कट कर रहा है, तो ये भी आपका 90 डिग्री और ये भी आपका 90 डिग्री, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ BOE, ध्यान से देखना BOE एंड EOD,
ये इक्वल भी है क्योंकि दोनों 90-90 डिग्री के बन रहे हैं, और साथ में दोनों सप्लीमेंट्री भी हैं क्योंकि इन दोनों का जो टोटल है वो कितना हो रहा है, 180 हो रहा है। फोर्थ देखिए, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स में आप देखो ऊपर वाली लाइन में अगर मैंने एक एंगल ये दिया BOA और दूसरा ये दिया AOD, इसके दो पेयर बनेंगे हमारे पास, BOA एंड AOD। एक नीचे की तरफ भी ऐसा ही बन रहा है वापस से सप्लीमेंट्री एंगल, एक आपका हो गया BOC एंड दूसरा आपका हो गया COD, दोनों तरफ बन रहा है। बस इसमें आपको एक छोटा और एक बड़ा वाला लेना है, इक्वल नहीं लेना है। एंड लास्ट है एग्जैक्ट एंगल्स दैट डू नॉट फ्रॉम ए लीनियर पेयर। एग्जैक्ट एंगल बताना है बट कंडीशन है कि वो लीनियर पेयर नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इस एंगल की बात करूँ ये एंड ये, तो देखो ये आपका एग्जैक्ट एंगल के तो आ गए क्योंकि एक कॉमन पॉइंट वर्टेक्स हो गया और एक कॉमन आर्म हो गई, बट ये आपका लीनियर पेयर नहीं हुआ क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा AOE एंड एंगल EOD। नाउ exercise 5.1 is finished.